दिल्ली फसादात मामले में दाखिल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर अब दिल्ली पुलिस ने वजाहत दी है। पुलिस ने कहा है कि सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव, माहिर माशियात ज्योति घोष का नाम चार्जशीट में शामिल नहीं है। पुलिस के मुताबिक ये मामला अभी अदालत के ज़ेरे गौर है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने तीनों शख्सियात का नाम लिया था। CAA मुखालिफ मुजाहरे में शिरकत और खिताब का तीनों पर इल्ज़ाम है। पुलिस ने कहा कि किसी मुलजिम के बयान पर एक शख्स को मुलजिम नहीं ठहराया जा सकता। वज़ारत सेहत के मुताबिक कोविड से शिफायाबी की शरह फ़ाल केसों के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा है। इसी दौरान मरकज़ी हुकूमत ने अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए बिस्तरों की दस्तयाबी और इलाज की मुनासिब सहूलत और यकीनी बनाने पर जोर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 94,372 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। इसी अरसे के दौरान कोविड से 1,114 मरीज फौत हुए हैं। मुल्क में फ़िलहाल 9,73,175 कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। यूपी में पूरी तरह से लॉकडाउन खुल चुका है। पहले हफ्ते में 2 दिन शनिचर और इतवार को लॉकडाउन का निफाज था। इसके बाद सिर्फ इतवार को लॉकडाउन रहा, लेकिन आज से हुकूमत ने पूरी तरह से यूपी को खोल दिया है। वहीं कोरोना की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। कानपुर के एक चौराहे से अनलॉक का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। उत्तर प्रदेश आज से पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है। अब तक उत्तर प्रदेश में एक दिन का लॉकडाउन यानी कि रविवार के दिन लॉकडाउन रहता था, लेकिन आज इसे भी ख़त्म कर दिया गया है और आज से सारी चीज़ें, बाज़ारें जो संडे को यानी कि रविवार को खुलती थी वो खुली रहेंगी, रेस्टोरेंट और दुकानें खुली रहेंगी। इसलिए जिस तरह से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अनलॉक कर दिया गया है। देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह से लोगों की आवाजाही है, लोग आ जा रहे हैं और भीड़ नज़र आ रही है। लेकिन जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है कोरोना ने, वो भी एक चिंता का विषय है और लोगों को उनकी गाइडलाइनों का पालन करना ज़रूरी है, जिससे कोरोना से बचाव किया जा सके। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से कोरोना को काबू करने के लिए और कदम उठाए जाते हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कानपुर में समाजवादी लोहिया सभा के कारकुनों ने बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज किया और साइकिल यात्रा निकाली। ताहम पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही रोक दिया और मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल रैली बगैर इजाज़त के निकाली गई थी और कोरोना की गाइडलाइन की भी खिलाफ वर्जी हो रही थी। मुजाहिरीन ने मास्क भी नहीं लगा रखा था। कोरोना वबा की वजह से हाल ही में हुए लॉकडाउन ने लोगों की जिंदगियों को काफ़ी मुतासिर किया। ताहम कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इन हालात के मौके में तब्दीली किया। श्रीनगर के 2 नौजवान फैज़ान और मतीन ने वक्त और सलाहियतों की सही इस्तेमाल की बेहतरीन मिसाल पेश की। पेश है सनम तसद्दुक़ की ये रिपोर्ट। श्रीनगर के वानियार सफाकदल के रहने वाले फैजान और मतीन ने लॉकडाउन के दौरान मैसर आए वक्त को सही इस्तेमाल किया और अपने ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने की जानिब कदम बढ़ाया। फैजान और मतीन हमख्याल हैं और करीब 6 बरसों से इनकी दोस्ती भी है। लॉकडाउन के दौरान इन्होंने कश्मीर की दस्तकारी सनत के हवाले से कुछ अलग करने का फैसला किया और एक खुसूसी मैगजीन राहगीर की इशाअत की। राहगीर का पहला शुमारा मंजर आम पर आ चुका है और इसमें हैंडीक्राफ्ट्स के मुख्तलिफ पहलुओं और इस सनत से जुड़े अफराद को दरपेश चैलेंजेस को उजागर किया गया है। लॉकडाउन था तो हम बाहर जा नहीं सकते थे, तो इसने एक दिन मुझे फ़ोन किया और हमने ऐसे सोचा कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जिसमें आर्टिस्ट अपने आर्ट को रिप्रेजेंट कर सके और उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस हो कि हमने कुछ हासिल किया है। को पता ही आपने मैगजीन देखी होगी हमारी, उसका मेन मोटो है यही, द डाइंग आर्ट। हम रिप्रेजेंट करें उसके वर्कर्स कैसे सफ़र हो रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयड, उनकी फैमिली है और ये ख़त्म हो रहा है दिन ब दिन। लोग नई नई चीज़ों पे आ रहे हैं आजकल। जैसे देखिए अब हैंडमेड कारपेट हुआ, अब मशीन वो भी, उसकी वैल्यू भी ख़त्म हो गई। अब हैंडमेड कारपेट्स की जैसे क्रोवल है, ऐसे बहुत सारे काम हैं। जैसे सोजनी है, सोजनी एम्ब्रॉयडरी, आपको पता होगा, दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। फैजान और मतीन का कहना है कि वो अपनी तालीमी सरगर्मियां जारी रखेंगे, ताहम वो अपने शौक के मुताबिक ही आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं एक CA बनूँ, बट मेरा जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी कॉमर्स की पढ़ाई भी चल रही है, बट द थिंग इज़ मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता हूँ। मेरे साइंस के सब्जेक्ट्स और मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं, बट मेरा डॉक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम लोगों की आवाज़ बन सकें।
ये नौजवान अपनी सलाहियतों को तामीरी कामों में लगाना चाहते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के थ्रू ही हमारे पेरेंट्स को पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमें ही नहीं पूरी सोसाइटी को फ़ायदा हो। तो न्यूज़ 18 उर्दू को हम थैंक यू बोलना चाहेंगे कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम अपने पेरेंट्स को साबित कर पाएँ कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। फैज़ान और मतीन की ये कोशिशें यकीनन काबिल सताइश हैं। हाँ, इनकी मजीद हौसला अफजाई की भी बेहद जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। सेंट्रल रेलवे की जानिब से महाराष्ट्र के कुछ अहम रेलवे स्टेशनों से ट्रेनें शुरू की गई हैं। नासिक जिले के मनमाड जंक्शन रेलवे स्टेशन से पंचवटी एक्सप्रेस मुंबई के लिए रवाना हुई। पंचवटी एक्सप्रेस मराठवाड़ा से आने वाले मालेगांव और आसपास के मुसाफिरों के लिए नहायत ही अहम ट्रेन मानी जाती है। इस ट्रेन से पहले दिन एसी कोच और 3 टायर समेत दीगर डब्बों में 350 मुसाफिरों ने सफ़र किया। लॉकडाउन के चलते इस ट्रेन को बंद किया गया था। तब से तकरीबन 4 से 5 महीने के बाद ये ट्रेन पटरी पर दौड़ती नजर आई। कर्नूल के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार ने न्यूज़ 18 उर्दू से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि वो आने वाले पार्लियामेंट इजलास में कर्नूल को ऑक्सीजन प्लांट मंजूर करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से ऑक्सीजन की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है, क्योंकि इलाके रायलसीमा एक भी ऑक्सीजन का प्लांट यहाँ पर मौजूद नहीं है। कर्नूल के अवाम को ऑक्सीजन के लिए विजयवाड़ा या फिर कर्नाटक और तेलंगाना को जाना पड़ रहा है। केवल 6 रुपये प्रोडक्शन कास्ट, केवल 6 रुपये 7 रुपये होता, तो 7 रुपये का माल उन्हें 40 रुपये में बिक रहा। तो ये मैन मेड क्राइसिस है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स में ऑर्डिनरी पर्सन को बिल्स बढ़ गया। तो हॉस्पिटल वाले नहीं कर रहे, ये प्रोडक्शन जगह और डिस्ट्रीब्यूशन जगह ये फ्रॉड हो रहा। तो इसके बारे में मैं कलेक्टर के भी इशारा किया और पार्लियामेंट में भी रेस करने वाला हूँ। ये प्रश्न जरूर मैं उठाऊँगा। डिस्ट्रिक्ट्स में ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग बड़ा यूनिट केवल विशाखापट्टनम में है, स्टील प्लांट में है, और 2 छोटा फैक्ट्रीज कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है। रायलसीमा में एक भी नहीं है। हम ऑक्सीजन के लिए बल्लारी की जाके जिंदाल ऑक्सीजन लाना है, नहीं तो तेलंगाना को जाके ऑक्सीजन लाना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट खर्च ज़्यादा बढ़ता है और रेट भी ज़्यादा है। तो इसलिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछने वाला हूँ, तो ऑक्सीजन हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हम पूरा भारत देश में 640 डिस्ट्रिक्ट्स है, ये 640 डिस्ट्रिक्ट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑक्सीजन प्लांट रखना है। नजर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। कोरोना से नहीं डरेगी जिंदगी, कोरोना से हर पल लड़ेगी जिंदगी। अब बिल्कुल नहीं थमेगी जिंदगी, आगे ही आगे बढ़ेगी जिंदगी, क्योंकि चलती रहेगी जिंदगी। न्यूज़ 18 उर्दू पर कोरोना से जंग, पीर से जुमेरात दोपहर 3 बजे। चलती रहेगी जिंदगी। कश्मीर की साजो आवाज से झिलमिलाएंगे कश्मीर के सितारे। न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो में तमाम फनकार भेज रहे हैं अपनी एंट्री। आप भी व्हाट्सएप करें अपना वीडियो और जमाने को दिखा दें आप हैं कश्मीर के सितारे। आलमी शोहरत याफ्ता मजहबी रहनुमा सैयद ज़मीर अख्तर नकवी का इतवार के रोज़ पाकिस्तान के शहर कराची में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। नकवी की पैदाइश 24 मार्च 1944 को लखनऊ के वजीरगंज मोहल्ले में हुई थी। इन्होंने मुख्तलिफ उन्वान पर 300 से ज़्यादा किताबें तहरीर की हैं। वो मुख्तलिफ उन्वान पर लेक्चर के लिए मशहूर थे। इन्होंने एक माहनामा के मुदीर आला और मीर अनीस अकादमी के सदर के तौर पर भी जिम्मेदारी अदा की। नकवी के जिस्से खाकी सुपुर्द खाक करने से पहले आखिरी दीदार के लिए कराची के इमाम बारगाह में रखा गया है। इनकी मौत की जितनी तकलीफ पाकिस्तान के मातमदारों और आज़ादारों में है, उससे कहीं ज़्यादा हिंदुस्तान के मातमदारों और
अज़ादारों में है। नवाब वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल के पड़पोते डॉक्टर कोकब कदर का इंतकाल हो गया। वो कोलकाता के प्राइवेट नर्सिंग होम में ज़ेर इलाज थे। गुज़िश्ता कई बरसों से वो बीमार थे। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू में रीडर की हैसियत से दर्स व तदरीस देते रहे थे। रिटायर होने के बाद वो कोलकाता में ही मुकीम थे। शदीद मुखालफतों के बावजूद बिलाखिर नीट के इम्तहान का इनकाद अमल में आया। नांदेड़ में 62 इम्तहानी मराकज़ बनाए गए थे। कोरोना की वजह से इम्तहान में शरीक तलबा को समाजी दूरी के उसूलों की पाबंदी करवाई गई। मास्क का इस्तेमाल और सैनिटाइज़र का नस्ब किया गया। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक ये इम्तहान लिया गया। तलबा ने कोरोना के माहौल में डरे सहमे अंदाज में इम्तहान में शिरकत की। तलबा की सहूलत के लिए समाजी तंजीमों की जानिब से मुख्तलिफ इंतजाम किए गए थे। इनमें MIM के साबिक रियासती सदर सैयद मोइन और उनके साथियों ने इम्तहान में शरीक मुस्लिम तलबा के क़याम ताम का नस्ब किया था। ख़ासतौर पर बैरून शहर से आने वाले तलबा की सहूलत के लिए 2 मुकामात पर फंक्शन हॉल में क़याम ताम का नस्ब किया था। इम्तहान में शरीक तलबा में मास्क, सैनिटाइज़र की बोतल, नोटबुक और पानी की बोतल तकसीम की गई। इम्तहान में नकल नवीसी पर रोक लगाने के लिए पुलिस एहलकारों को भी तैनात किया गया था। पहली मरतबा नीट के इम्तहानात के लिए हमने जो रिहाइश का ताम का इंतज़ाम किया है, अल्लाह की दया से उम्मीद है कि हम हर साल रखेंगे। और काफ़ी मुतासिर हुए लोग, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जिस तरीके के हालात मुल्क भर में हैं और ख़ास तौर से रिहाइश का ताम का जो नज़म नहीं हो सक रहा, तो कई लोग पेरेंट्स सुबह 7, 8, 9 बजे से जो लोग अपने अपने सेंटर्स पे जा रहे थे, वो लोग दुआएं दिए, खुश हुए और कहा कि वाकई में जो इंतज़ामात आपने रखे हैं वो उससे काफ़ी वो लोग मुतासिर हुए। पूरे मुल्क की तरह अकोला में भी आज नीट के इम्तहान मुकम्मल हुआ। महकमा तालीम और महकमा पुलिस की जानिब से इस इम्तहान को कामयाब बनाने के लिए सख्त इक़दाम उठाए गए, जिसके नतीजे में आज 19 सेंटर्स पर तकरीबन 7,000 तलबा ने इस इम्तहान में शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट में मराठा रिजर्वेशन को कलअदम करार दिए जाने के बाद रियासत में मराठा रिजर्वेशन की चिंगारी फिर एक बार शोला बनती दिखाई दे रही। मराठा रिजर्वेशन की मुहिम पिछले 2 दहाइयों से चल रही है। इस मुहिम का मरकज़ हमेशा से औरंगाबाद ही रहा है। 2 साल पहले जब रियासत भर में लाखों की तादाद में मराठा समाज रास्ते पर उतर रहा था, उस वक्त काका साहब शिंदे नामी नौजवान ने दरियाए गोदावरी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। काका साहब पहला नौजवान था जिसने समाज को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जान निसार की थी। फिर एक सिलसिला चल पड़ा था और 40 से ज़्यादा अफराद ने अपनी जानें न्यौछावर की और तब कहीं जाकर मराठा समाज को रिजर्वेशन मिला। लेकिन ये मामला अदालत में टिक नहीं पाया। काका साहब शिंदे के घर वाले अब हुकूमत की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। आरक्षण के लिए मेरे भाई ने जो सबसे पहले बलिदान दिया था, तो उसका वो व्यर्थ न हो। मैंने तो इस आरक्षण की लड़ाई मैंने तो मेरा भाई खोया है, तो मैं तो अभी सही में हूँ। तो मैं समाज से ये कहना चाहता हूँ कि ये कानूनी लड़ाई है, ये जब तक चलेंगी तब तक अपने को ये उसका पाठ फरोटा करना पड़ेगा। मराठा समाज के 145 आमदार है, बहुत खासदार है, लेकिन एक भी आज बाहर नहीं आ रहा है कि हमारे समाज के लिए आरक्षण देना चाहिए। और हर किसान के कुछ बेटे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लेकिन वो MBBS के लिए 1-1 लाख रुपए नहीं भर सकते, 1-1 लाख रुपए भरने वाले नहीं है वो। लेकिन ये आरक्षण मिल गया तो उनका फ़ायदा होता, लेकिन अब ये ऐसा हो नहीं रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में ये राज्य सरकार अपनी बाजू अच्छी तरीके से अच्छे वकील लगा के नहीं मान रहा है। इस वक्त हम दरियाए गोदावरी के फ्लाईओवर ब्रिज पर खड़े हैं। ये वही ब्रिज है जहाँ से काका साहेब शिंदे ने पानी में छलांग लगाकर मराठा रिजर्वेशन के लिए सबसे पहले बलिदान दिया था। उसके बाद ही मराठा आरक्षण मुहिम में शिद्दत आई थी और 40 से ज़ायद लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने मराठा रिजर्वेशन तो दे दिया, लेकिन अब उस पर सुप्रीम कोर्ट की गाज गिर चुकी है। देखना ये होगा कि उन बलिदान देने वालों को इंसाफ मिलता है या नहीं। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद।
झारखंड के हजारीबाग की तालिबा कत्ल मामले में रांची के समाजी कारकुन शमीम अली ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने कार्रवाई की यकीन दहानी कराई, लेकिन पुलिस के जरिए ईमानदाराना रवैया नहीं अपनाया जा रहा और मुलजिमीन को बचाने की कोशिश हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कत्ल के खिलाफ मुजाहरे के दौरान पुलिस के जरिए लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद कई नौजवानों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसकी वजह से दहशत का माहौल है। शमीम अली ने इस कत्ल मामले की जांच CID या SIT से कराने का मुतालबा किया। वादर है कि 3 सितंबर को तालिबा की लाश को डाल्टनगंज के एक लॉज में फांसी के फंदे से झूलते पाया गया था। जो है स्थानीय हजारीबाग के छात्र युवाओं के द्वारा जो है दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर, उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर विरोध मार्च निकाला गया था कैंडल मार्च के रूप में। तो उसमें भी जो है लाठीचार्ज जो है स्थानीय हजारीबाग पुलिस के द्वारा किया गया और छात्र युवाओं के ऊपर जो है FIR किया गया, जिसमें 350 से अधिक लोग हैं। 6 युवकों की गिरफ्तारी भी की गई है। इस प्रकार का जो मामला जो आ रहा है, पूरे गांव में जो है डर का माहौल है। पीड़ित को इंसाफ देने के बजाय जो है पीड़ित परिवार को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरा झारखंड सरकार से माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट होगा कि इस पूरे घटने की जांच जो है CID या SIT के गठन करके करवाया जाए। जामिअतुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद का सालाना जलसे तक़सीम इसनाद और आओ कुरान सीखे माँ तजवीद ज़ेर सदारत हाफिज़ डॉक्टर मोहम्मद मस्तान अली कादरी इनकाद अमल में है। जामिया में गुज़िश्ता तकरीबन 19 सालों से तालिबात को इस्लामी असरी तालीम और तरबियत किरदार साजी के जेवर से आरास्ता किया जा रहा है। तकरीब में रुकन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद वहीद अहमद एडवोकेट, डॉक्टर मोहम्मद साबिर पाशा, मौलाना काजी मीर मोहम्मद अली, मौलाना हाफिज़ सैयद आरिफ हाशमी, मौलाना अब्दुल वासे अहमद सूफ़ी, मौलाना अब्दुल रहीम कादरी, अहमद कादरी और तालिबात व दीगर मौजूद थे। ख़वातीन के जामिया हैं, जामिअतुल मोमिनात दुनिया में ख़वातीन में एक बहुत बड़ा एक हिम्मत का रोल अदा करने वाला दरसगाह है। ये 1991 में 4 तलबा से इसका आगाज़ हुआ था। आज अल्लाह के फजल करम से ये एक के बाद बढ़ता हुआ 2500 से ज़्यादा तलबा इस जामिया में तालीम हासिल कर रहे हैं और तकरीबन 900 से ज़्यादा जामिया यहाँ पर रह कर खा कर पी कर यहाँ पर यहीं इनका बोर्डिंग है, यहीं ये लोग तालीम हासिल करते हैं। जामिया ना सिर्फ बल्कि रियासत तेलंगाना के लिए खिदमत अंजाम दे रहा, बल्कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कश्मीर तक भी जामिया की शाख कायम है और जामिया यहाँ से कश्मीर के तलबा यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटीज़ लेते हुए यहाँ पर भी तालीम हासिल करें। जो जामिया के तलबा यहाँ से फारिग हुए वो कश्मीर में भी इसका मरकज़ डाले हैं। आज का जो प्रोग्राम था वो आओ कुरान सीखे मुहिम था। ये मौलाना ने यानी 40 दिन 45 डेज़ का ये कोर्स है। इससे बहुत ज़्यादा जो लोग इंग्लिश मीडियम या दुनियाई कामों में मसरूफ़ होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद कोर्स था। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद अलीम ने करनूल का दौरा किया। इन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में वक्फ बोर्ड, अक़लियती बहबूद और अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के अफसरान से जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मीटिंग में करनूल के रुकन असम्बली हफीज़ खान और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। इस मौके पर वक्फ बोर्ड CEO मोहम्मद अलीम ने कहा कि वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत संजीदा है। बोर्ड से डिप्टी सेक्रेटरीज और DE साहब पूरे आए हैं और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर और ED माइनॉरिटीज़ और इंस्पेक्टर ऑडिटर्स ब्लॉक्स 3 लोग भी आए हैं। ये पूरा रिव्यू करेंगे। यहाँ बहुत इश्यूज़ पेंडिंग है और आंध्र प्रदेश में कर्नूल डिस्ट्रिक्ट में बहुत नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ है, बहुत इंस्टीट्यूशंस है। सो ये पूरा रिव्यू करके वक्फ प्रॉपर्टीज़ प्रोटेक्ट करने के सिलसिले में इधर आए हैं। सो रिव्यू करके पूरे एक्शन जो भी ज़रूरी है वो पूरे लेंगे। माइनॉरिटीज़ के जो मसले मसाइल हैं और ख़ास तौर पे जो वक्फ के मसले मसाइल हैं उन सब के ऊपर जो है सर्वे करने के लिए, एंक्रोचमेंट्स के बारे में रिपोर्ट बनाने के लिए एंड रेवेन्यू को किस तरीके से बढ़ा सकते बोलकर सोचने के लिए और उसी तरीके से हज कमेटी के लोगों जो है यहाँ पर जो हाजियाँ करनूल से जाते हैं उनके क्या तकालीफ़ हैं, क्या मुसीबतें हैं, उनको किस तरीके से जो है सॉल्व कर सकते हैं बोलकर एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये सब लोगों का जो है एक जॉइंट रिव्यू आई थिंक पहली वक्त हो रहा है। एंड अदोनी बीजेपी लीडर प्रकाश जैन ने रियासती हुकूमत से मरकजी हुकूमत की जानिब से 35 करोड़ रुपए की लागत से तामीर शुदा ITI और दीगर कॉलेजों के आगाज़ करने का मुतालबा किया। इन्होंने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि इस प्रोजेक्ट को पिछले 3 सालों से ज़ेर इल्तवा रखा गया है।
माइनॉरिटी ज़्यादा रहने से 35 कोर्स अंदाज़ा दिए है। उसके अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज है, बॉयज़ हॉस्टल है, वुमेंस हॉस्टल है, सो भी चढ़ा के दिए। अभी कंप्लीट हो के 3 साल हुए, आज तक वहाँ एक अपॉइंटमेंट नहीं, वो चालू भी नहीं किए। सो मैं गवर्नमेंट को डिमांड कर रहा हूँ इमीडिएट जो कंप्लीट हुआ है वहाँ अपॉइंटमेंट करके चालू करने का, ये करंट ईयर में चालू करने का मेरा डिमांड है। सेक्रेटरी मेराज तालीमी व फलाही तंजीम अदोनी मोहम्मद जाकिर ने रियासती हुकूमत से ITI कॉलेज में जल्द तालीमी सरगर्मियाँ शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जल्द अज जल्द तदरीसी और गैर तदरीसी अमले को भर्ती किया जाए ताकि इस इमारत की तामीर का मकसद पूरा हो सके। हुकूमत और रियासती हुकूमत की जानिब से ये तामीर अमल में आई, जिसके बाद जो है तकरीबन 4 से 5 साल का अरसा गुजर चुका है। इसमें लेक्चरर्स की अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई है, जिसकी वजह से इमारत जो है खाली पड़ी हुई है। कॉलेज की तामीर मुकम्मल होने के बाद जल्द से जल्द लेक्चरर्स का तकर्रुर करे और इस कॉलेज को जो है आइंदा आने वाले साल जल्द से जल्द शुरू करे। AP पुलिस सरबराह गौतम स्वांग ने रियासत के मनादिरों में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए जियो टैगिंग नज़्म सेटअप करने की हिदायत दी है। इन्होंने आज अपने मातहत अमले के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले अफराद पर नज़र रखने की भी हिदायत दी। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में रियासत में मंदिरों पर हमले के वाक़यात में हुकूमत ने इक़दाम उठाया है। हैदराबाद मुख्तलिफ फ़नून के लिए ज़रख़े ज़मीन रही है। शहर से ताल्लुक़ रखने वाली 10वीं जमात की तालिबा की बनाई गई पेंटिंग लंदन के होटल की जीनत बनने जा रही है। लड़की की कामयाबी में इनके वालिदैन ने अहम रोल अदा किया है। पेश रिपोर्ट। पेंटिंग सैयदा अशना तुराबी का शौक नहीं बल्कि जुनून है। कम उम्री से ही वो स्कूल से छुट्टी के बाद और खाली वक्त में तरह तरह की तस्वीर बनाया करती थी। इब्तिदा में घर वालों ने समझा कि वक्त के साथ साथ शौक खत्म होगा, लेकिन इनके शौक और साबित कदमी ने इन्हें मुसव्विर बना दिया। अशना तुराबी के वालिद ने बेटी के अंदर छुपी हुई खुदादाद सलाहियतों को पहचान लिया। उन्होंने अशना तुराबी को हर कदम पर न सिर्फ रहनुमाई की बल्कि हौसला अफजाई भी की। बचपन से इसको शौक़ है, नर्सरी LKG से बुक्स में लाइना मारते थे खाली टेढ़े बिंगे, फिर उसको वो लाइनों को ही फिर कोई एक तस्वीर की शक्ल दिए। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से हम उसको समझ गए कि ये पेंटिंग करना चाह रही है, इसको आर्ट में शौक़ है, तो हम भी उसकी रहबरी करें, उसका साथ दिए, सिखाए, बताए। अशना तुराबी के वालिद उरूज अहमद तुराबी फोटो जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने अपनी बेटी के मुसव्विरी के शौक को पूरा करने में उस्ताद का रोल अदा किया है। अशना तुराबी ने पेंटिंग की बाकायदा ट्रेनिंग किसी से हासिल नहीं की, अलबत्ता नामवर शायर शाज तमकनत के फर्जंद फवाद तमकनत से फ़ोन पर रहबरी हासिल करती हैं। बड़े कैनवस पे 6 to 5 फीट कैनवस पे मैं एक्रेलिक पेंट से पेंट कर रही हूँ। सो मैं फ़र्स्ट पेंसिल से करते हुए आती थी, देन ऑयल पेंट्स, फिर कॉफ़ी, फिर एक्रेलिक, इंक भी यूज़ किया मैंने, और मुझे फ़ादर ने इंकरेज किया। साथ ही साथ एक बहुत बड़े फेमस आर्टिस्ट है फवाद तमकनत, वो भी मुझे बहुत इंकरेज करे। अगर कुछ डाउट वगैरह रहा तो मैं डैडी से पूछती हूँ। लंदन में मुकीम हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले ताजरीन अशना तुराबी के पेंटिंग से मुतासिर हुए और उन्होंने होटल के लिए अशना तुराबी से तस्वीर बनाने की ख्वाहिश की। अशना तुराबी ने दिन रात सख्त मेहनत के जरिए होटल के लिए शानदार पेंटिंग्स बनाई। जो इंकरेज मिला बच्ची को, फिर फेसबुक के ज़रिए लंदन से राब्ते में आए वो सैयद अली अमजद साहब। उन्होंने बोला कि हम लंदन में रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, वहाँ की पेंटिंग चाहिए हमें, आपकी बच्ची की पेंटिंग पसंद आई। फ़ोटो लंदन में लग रही है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। मेरे लिए तो गर्व भी है ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि हैदराबाद वालों के लिए, हैदराबाद के लिए भी बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि 14 साल की उम्र में इनकी पेंटिंग लंदन में लग रही है। अशना तुराबी की पेंटिंग से इनके वालिद और रिश्तेदार बहुत मुतासिर हैं और अशना को हैदराबाद में पेंटिंग की नुमाइश का भी मंसूबा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर।